प्रिय मित्रों नमस्कार। अपने YouTube चैनल सीढ़ी चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे हस्तरेखा में विवाह रेखा के बारे में। हस्तरेखा के द्वारा विवाह रेखा के बारे में। किसी जातक की विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए तथा कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली में प्रवेश कर जाए तो ऐसा जातक आजीवन कुंवारा रहेगा, उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ये इस प्रकार रेखा होगी इस चित्र में दिया गया है, ये कनिष्ठिका उंगली में प्रवेश कर गई है। तो इस तरह की रेखा विवाह सुख में कमी लाती है। और किसी जातक की विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई हो तो जातक के विवाह में रुकावट आती है। यह रुकावट जातक के स्वयं के द्वारा ही होती है। वह स्वयं यह निर्णय नहीं कर पाता है कि उसे विवाह करना चाहिए या नहीं। कुछ और कल्पनाओं के आधार पर वह अपने विवाह में कुछ और अधिक अच्छा पाने के आधार पर विलंब करता रहता है, जिसके फलस्वरूप विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे केस में शुक्र पर्वत हृदय रेखा एवं मस्तक रेखा का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए ये चित्र दिया है, इस तरीके की रेखा होगी तो स्वयं अपने द्वारा ही सही निर्णय न लेने पर विवाह में बाधा का कारण बनेगा। इस तरह की रेखा होगी किसी जातक की हस्तरेखा में। और किसी जातक की विवाह रेखा इतनी अधिक झुक जाए कि वह हृदय रेखा को स्पर्श कर ले या उसको काटकर आगे बढ़ जाए तो यह वैधव्य की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसकी मौजूदगी में ही गुजर जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिया है। इस प्रकार की रेखा होने पर ये भी अशुभ मानी गई है। इस तरीके की रेखा हो, ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा में ये विवाह रेखा मिल जाए, स्पर्श कर जाए तो ये अशुभ है। अब किसी जातक की रेखा पर विवाह रेखा पर दीप का निशान हो, साथ में अंगूठे के मूल में भी दीप का निशान हो तो जातक अपनी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ ही विवाह करता है, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है। इस विवाह रेखा पर दीप का चिन्ह हो तो जातक अपने नज़दीकी रिश्तेदार से ही विवाह करने के योग हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि किसी जातक की विवाह रेखा पर दीप जातक की अपराध प्रवृत्ति को बतलाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ झगड़ता रहता है। वैवाहिक जीवन कलह व कष्ट में रहता है। जिसकी हस्तरेखा में इस प्रकार की विवाह रेखा होगी, ये विवाह रेखा है, इसमें दीप है, इस तरह की रेखा ये भी पारिवारिक कलेश को दर्शाती है, आपसी पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है। किसी भी जातक की हस्तरेखा में हृदय रेखा के जितने नज़दीक विवाह रेखा होगी उतनी ही छोटी उम्र में शादी का योग बनेगा। हृदय रेखा से विवाह रेखा जितनी दूर होगी उतनी ही बड़ी उम्र में शादी के योग बनेंगे।
इस प्रकार आप जो है विवाह रेखा के बारे में विचार कर सकते हैं। और जो है किसी जातक की हस्तरेखा में और जो है विवाह रेखा हो केवल कोमल और शुद्ध लालिमा लिए हुए एक रेखा हो, तो वो जो है बहुत ही शुभ रेखा मानी जाती है। वो जो है उसका जीवन जो है वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है। ऐसी रेखा हो, पुष्ट रेखा हो, लालिमा लिए हुए हो, तो ये जो रेखा है बहुत शुभ मानी गई है। और ये विवाह रेखा है, इसमें काला धब्बा हो, काले धब्बे का निशान हो, तो ये भी जो है अशुभ है। दुशाखी रेखा हो, विवाह रेखा दुशाखी यानी दो शाखा हो गई हों विवाह रेखा में, तो भी ये जो है दो बार विवाह के योग बनते हैं और विवाह टूटने का भी योग रहता है। विवाह रेखा के साथ और कई छोटी छोटी रेखाएं हों तो ये जो है प्रेम संबंध को दर्शाती हैं। और विवाह रेखा के समानांतर कोई दूसरी रेखा हो तो ये जो है पुनर्विवाह यानी दूसरे विवाह का संकेत करती है, दो शादियों का संकेत करती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।